अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 9th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स की जो बुक आई है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टूडेंट्स वो एमसीक्यूज है, वो बुक की बैक साइड से आप लोगों ने देख के उसको टिक करके याद कर लेना है। इंतहाई इजी से एमसीक्यूज है। इसके बाद जो क्वेश्चन 2 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन है वो सारे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चलें अब जो है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये 3 नंबर्स, इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में स्टूडेंट्स किस तरह कन्वर्ट करते हैं, मैंने आप लोगों को जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था तब भी बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट तरफ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने लगाना होता है और नंबर को हमने मल्टीप्लाई 10 की पावर में एक्सप्रेस करना होता है। तो वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखा जाता है। अब देखें, इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट हमने यहां से कहां लगाना है, लेफ्ट तरफ से हम आ रहे हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, वो वाला डिजिट पहला जो जीरो नहीं है उसके बाद। तो पहला वो डिजिट कौन सा जो जीरो नहीं बन रहा है, ये 5 है, इसके बाद लगाना। तो ये क्या बन जाएगा 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर मल्टीप्लाई 10 तक लिख के उसके बाद हमने देखना है कि डेसिमल पॉइंट ने कितने डिजिट्स का फासला तय किया। देखें 1 2 3 4 डिजिट्स का फासला तय किया, तो पावर क्या आ जाएगी 4। लेकिन अगर हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट तरफ से लेके जा रहे हैं तो हम साथ लिख लेंगे -4, और अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट तरफ से लेके आ रहे होते तो हम क्या लिखते +4। समझ आ गए स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास इसका जो है वो क्या निकल आया, आंसर निकल आया। कोई मुश्किल था साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना? समझ आ गई ना स्टूडेंट्स? अब इसके बाद ये देखें 734 है। इस जब किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो इट मींस कि उसका डेसिमल पॉइंट कहां पर होता है, उसके लास्ट पे होता है। तो इसमें डेसिमल पॉइंट फिर कहां पर है, ये 4 के बाद है। और हमने लेके कहां पे आना है, लेफ्ट तरफ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो लेफ्ट तरफ ये है और पहला नॉन जीरो डिजिट, पहला वो डिजिट जो जीरो नहीं है, तो पहला नंबर भी 7 है जो जीरो नहीं बन रहा। तो इसके बाद यानी यहां पर हमने इसको लेके आना है। तो यहां से जब यहां लाएंगे ये आपके पास क्या बन जाएगा 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर। देखें 10 तक लिख लेना है, जितने डिजिट्स का फासला तय किया 1 और 2 डिजिट्स का, तो यहां पर आ जाएगा 2। लेकिन हम चूंकि राइट से आ रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। और प्लस लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, माइनस अगर होता तो माइनस लिखना जरूरी था। तो ये हमारे पास 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर +2 ये इसका आंसर निकला है। समझ आ गया स्टूडेंट्स? इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। देखें थर्ड पार्ट में डेसिमल पॉइंट यहां लगा हुआ है, आपने इसको कहां लेके जाना है, लेफ्ट तरफ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। लेफ्ट तरफ से देखें पहला वो डिजिट जो जीरो नहीं बन रहा, तो ये पहला नंबर है और ये जीरो भी नहीं है। तो इसके बाद 3 के बाद ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर। देखें यहां से यहां आ रहा है, एक डिजिट का फासला, बीच में एक डिजिट का फासला तय हो रहा है, तो ये 10 की पावर 1 आ जाएगा। लेकिन लेफ्ट से आ रहे हैं क्या आ जाएगा -1, और ये मल्टीप्लाई एज इट इज, और ये 10 की पावर 3 हमने एज इट इज लिख लेना। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखें इसको हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं, और यहां पर आपने लॉ ऑफ इंडिसेस लगाना है कि जब दो नंबर्स की बेसिस सेम होती हैं, यहां पर ये दो नंबर लिखे हुए हैं, इनकी बेसिस नीचे वाले सेम है, यहां भी 10 है यहां भी 10 है, तो पावर्स को हम इकट्ठा करके सम करके लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा -3 -1 और प्लस का 3। तो 10 की पावर हमने एक दफा लिख लेनी, 10 नीचे एक दफा लिख लेना है और पावर को इकट्ठा लिख देना है -1 + 3। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 में से 1 निकाले 2। तो ये आपके पास इसका आंसर निकला है। समझा गई? इजी से क्वेश्चन थे। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में आपको दिया गया, नजर आ रहा है आपको, यहाँ 10 की पावर में आ रहे हैं, ये भी और ये भी। कहता है इसको ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। वो किस तरह लिखेंगे, वो भी कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा। देखें किस तरह कि सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, इसको यूं ही लिख लेना है 2 और ये 6। अब ये डेसिमल पॉइंट अभी हमने नहीं लिखना। अब अगर तो यहां पर 10 की पावर में प्लस का 3 है, या प्लस वाला कोई भी नंबर जिसके साथ यहां प्लस है, अगर प्लस होगा तो जितनी पावर होगी स्टूडेंट्स, हमने वो डेसिमल पॉइंट से आगे की तरफ, राइट की तरफ, हमने उतने डिजिट्स पूरे करने होंगे खुद से। अगर जितने मौजूद है, देखिए एक मौजूद है, कितने पूरे करने थे, 3 पूरे करने थे ना, पावर 3 है, राइट तरफ 3 नंबर पूरे करने हैं। तो एक मौजूद है 6, बाकी 2 नहीं मौजूद, तो उसकी जगह 2 हम 0 खुद से लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 0 हमने खुद से लगा दिया और फिर हमने डेसिमल पॉइंट को यहां पर लगा देना। समझ आ गई? अगर पावर यहां माइनस होती, देखें जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 8.79 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है, तो ये आपके पास क्या होगा, हमने 879 तो लिख लिया हमने, अब डेसिमल पॉइंट यहां पर है, अब इसके ऊपर पावर ये क्या है, माइनस है। जब पावर स्टूडेंट्स माइनस में होती है तो माइनस का मतलब है डेसिमल पॉइंट से
पीछे की तरफ लेफ्ट की तरफ आपने कितने डिजिट, जितनी पावर है उतने डिजिट आपने खुद से पूरे करने हैं। आप डेसिमल पॉइंट से पीछे देखें कितने डिजिट लिखे हुए हैं, ओनली 1 डिजिट लिखा हुआ है, वो क्या है 8। ठीक हो गया, एक डिजिट मौजूद है, 1 डिजिट मौजूद है, कितने डिजिट्स होने चाहिए 4 डिजिट्स होने चाहिए। तो कितने जीरो खुद से लगाने पड़ेंगे 3 जीरो आपको खुद से लगाने पड़ेंगे। तो ये 8 से पीछे 3 जीरो लगा दें, 1 2 3 और डेसिमल पॉइंट को यहां पर लगा दें, तो ये आपका आंसर बन गया। समझ आ गई स्टूडेंट्स? इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 0.000879 और पॉइंट डेसिमल पॉइंट से पीछे जीरो लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये जीरो लगा भी दें तब भी ठीक है, खुद से नहीं भी लगाएंगे तो ये दोनों एक ही मतलब देते हैं। ओके, यहां तक समझ आ गई। अब इसके बाद इसमें किस तरह होगा देखें, इसमें आपको पता है जब किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता वो कहां होता है लास्ट पे। तो ये असल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 6 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। इसमें हमने -6 है तो हमने डेसिमल पॉइंट से पीछे की तरफ कितने डिजिट पूरे करने हैं 6 डिजिट पूरे करने हैं। एक मौजूद है तो 5 जीरो लगाएं, 1 2 3 4 ये 5 और फिर यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा दें, तो ये आपका आंसर बन गया। इसको मजीद अगर अच्छा करके लिखना है तो ये 0 पॉइंट आगे कितने जीरो, 3 2 5 5 जीरो लिखे, 3 4 5 और ये 6, तो ये आंसर आ गया। समझ आ गया स्टूडेंट्स? को मुश्किल तो नहीं था। तो ये आपका क्वेश्चन 2 और 3 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन लॉगरिथमिक फॉर्म। आपने इन नंबर्स को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। इंतहाई इजी सा क्वेश्चन है और 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। किस तरह एक्सप्रेस करेंगे देखें, हम सबसे पहले जो है वो इसको एज इट इज लिख लेते हैं पहले सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारे पास 21873 की पावर 7 ये हमने एज इट इज लिखा। अब क्या करना है, लॉग लिख के हमने स्टूडेंट्स LOG लॉग लिख लेना है। और देखें यहां पर ये जो पावर में नंबर आ रहा है इसको हमने इज इक्वल टू के बाद वाले नंबर से क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। तो इसको यहां पर लिख देंगे और इसको हम यहां पर लिख देंगे। तो देखें किस तरीके से लॉग खुद से लिखेंगे, ये 3 इस 7 के नीचे आ रहा है ना, तो इस 3 को G के नीचे लिख दें यहाँ पर, ये 3 यहां पर आ जाएगा और 7 चूंकि ऊपर आ रहा था ना 3 के, तो हमने इसको किसके साथ इंटरचेंज करना है, इज इक्वल टू के बाद वाले नंबर से। तो ये क्या 2187 ये यहां पर आ जाएगा, तो ये कहां पर आ जाएगा, ये यहां पर 2187 इज इक्वल टू ये जो 7 है ये इक्वल टू के बाद आ जाएगा 7। समझ आ गया स्टूडेंट? सिर्फ हमने लॉग लगाया, बाकी इसको इसके साथ क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो कोई मुश्किल था ये क्वेश्चन? सेम इसी तरीके से अगर आप इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो ये दोबारा से आप लिखें ना लिखें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। डायरेक्ट हम आंसर लिख लें, तो LOG लॉग लिख लें, ये A नीचे है इसको नीचे लिखा रहने दें। उसके बाद ये जो B है इसको इज इक्वल टू वाले के साथ इंटरचेंज करना है। तो ये जो पावर होती है उसको इसके साथ इंटरचेंज कर दें, B को इज इक्वल टू के बाद लिख दें और ये जो C है ये ऊपर आ जाएगा, तो C यहां पर आ गया। देखें कोई मुश्किल था क्वेश्चन, इजी सा आपको समझ आ गया। अब इसके बाद ये वाला किस तरीके से होगा, इसको भी आप करें। तो LOG लॉग ये 12 नीचे ही रहेगा आपके पास, इज इक्वल टू ये 2 इधर आ जाएगा और 144 इधर। 2 को इज इक्वल टू के बाद लिख दें आप और 144 जो इधर आ रहा है उसको ये ऊपर लिख दें यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 144। असल में ये लॉग में ऊपर नहीं लिखा होता, ये लॉग के सामने होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, गलत नहीं है लिखना इस तरह। लेकिन जो जब आप बुक के ऊपर लिखा हुआ देखेंगे तो बुक के ऊपर कुछ जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा कि इतना ये नजदीक नजदीक होंगे 8 और 4 के, आपको लगेगा कि ये लॉग आ गया और ये उसके जो है ना जी बिल्कुल आपस में मिले जुले होंगे, तो फर्क नहीं आपको पता लगेगा। समझ आ रही है? तो ये इजी सा क्वेश्चन था। अब इसका उल्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका सेम उसका उल्ट है। किस तरह करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग वाली फॉर्म आपको दे दी गई है, कहता है इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो लॉग को रिमूव कर दें, तो ये क्या बनेगा देखें, अगर मैं लॉग को रिमूव करूं तो यहां से इसका सोल्यूशन मैंने डायरेक्ट लिखना है स्टूडेंट्स, 2 स्टेप में नहीं लिखना, एक ही स्टेप में लिखना है। 4 नीचे है तो 4 को नीचे रहने दें, ये जो 8 है इसको इधर लिख दें और x को इधर, 8 और x को आपस में इंटरचेंज कर दें। यहां पर भी यही किया था कि जो नंबर है ऊपर उसको हमने इज इक्वल टू वाले से इंटरचेंज करके लॉग लगाया था। हटाते हुए भी यही करना है कि लॉग को रिमूव करना है और ये जो ऊपर नंबर है इसको इज इक्वल टू के बाद वाले नंबर से इंटरचेंज करना है। तो देखिए यहाँ 4 के ऊपर 8 आ रहा है तो यहाँ x आ जाएगा, 4 के ऊपर यहाँ पर x इज इक्वल टू ये 8 आ गया। तो ये आपका आंसर निकला है। कोई मुश्किल था स्टूडेंट्स? देखें इसी तरीके से अगर हमने इसको करना हो तो ये किस तरह सॉल्व होगा, ये आपके पास हो जाएगा 9 की पावर, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगी, इन दोनों को आपस में जगह चेंज कर दें, इस 3 को इधर लिख दें, 729 को इधर लिख दें। तो 9 इज इक्वल टू 729 और ये 3 जो है ये 9 की पावर में आ गया यहाँ पर। कोई मुश्किल था क्वेश्चन? सेम इसी तरह ये वाला अगर करें तो ये किस तरीके से आपका पास बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा 4 की पावर ये 5 इधर आ जाएगा, तो 4 की पावर 5 इज इक्वल टू 1024। सिर्फ लॉग को रिमूव करना है और इन पावर को
जो है वो इज इक्वल टू के बाद वाले के साथ क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। ये लॉग के लिए एज अ नंबर के तौर पर डील हो रहा है, ये पावर नहीं है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में आपके पास यहाँ पर पावर कंसीडर होगी। सिर्फ यहाँ पर ये ऊपर और नीचे लिखा होता है, इस वजह से आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि ये पावर बन रही है, समझ आ रही है, हालांकि हकीकत में ये पावर नहीं है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने 5 भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन क्वेश्चन के अंदर। तो ठीक है, किस तरीके से फाइंड करेंगे? सबसे पहले इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो नंबर होता है लॉग जिसका ले रहे होते हैं, उसको आप इज इक्वल टू के बाद वाले नंबर से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो ये 9 एज इट इज आ जाएगा, 9 के ऊपर ये क्या आ जाएगा 0.5 और इज इक्वल टू ये एक्स। ठीक हो गया। अब हमने ये एक्स फाइंड आउट करना है। ये किस तरह निकलेगा? 0.5 और लेफ्ट वाली जो नंबर है ये 9 की पावर 0.5, इसको सॉल्व करने से। तो ये 0.5 क्या होता है आपके पास? ये होता है 1/2। 1/2 आप लोगों को पता है कि 1/2 को जब 1 डिवाइडेड बाई 2 करे तो 0.5 जवाब आता है। तो ये 0.5 की जगह हमने क्या लिख देना है, 1/2 लिख देना। ओके, और आप लोगों को ये भी पता है कि 1/2 को क्या कहते हैं, पावर 1/2 इसका क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट। पावर 1/2 अगर हो, होल पावर 1/2, इसका क्या मतलब होता है कि ये स्क्वायर रूट लिया हुआ है आपने, कि मतलब स्क्वायर रूट को कहते हैं होल पावर 1/2। ओके, गॉट इट। 9 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा 3। तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप इसका जो है वो इस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। अदरवाइज इसको आप पावर में लिखेंगे 1/2, फिर 9 पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 2 से कट करेंगे तो वो कट हो गया, भी 3 ही आंसर आएगा, वो भी ठीक है। समझ आ गई? इसके बाद आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो यहां पर आप लिख लें 9 को 3 का स्क्वायर और ये पावर 3x इज इक्वल टू 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 3 9, 9 3 27। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 3। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई मसला तो नहीं? अब देखें हमने क्या किया, ये 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, इसको जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, मतलब नीचे लिखे हुए से जब ऊपर लिख देंगे इसको, मतलब निचले वाले हिस्से से ऊपर वाले हिस्से में लिखेंगे, तो आप लोगों को पता है कि पावर इसकी क्या हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। जब भी याद रखें कि एक फ्रैक्शन में कोई नंबर नीचे लिखा हो, उसको हम खुद से ऊपर लिखें तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस का था, यहाँ क्या होगा माइनस का। एक ये बात। अगर इसी तरह कोई ऊपर लिखा और खुद से हम नीचे लिखें तब भी साइन चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये हम नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पर जो जरूरत है बस वही कर रहे हैं कि 3 की स्क्वायर ये नीचे जब ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। गॉट इट? अब ये आपके पास 3 का -2 बन गया और ये 1 कहाँ गया, 1 यहाँ मल्टीप्लाई, ये एज इट इज इसके साथ लिख दे तब भी ठीक है। डायरेक्ट लिख दे कि 3 पावर -2 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 3 की पावर -2 ही आएगा। ओके, और ये 3 की पावर, ये 3x एज इट इज और ये 3 की पावर 3 एज इट इज। यहां तक समझ आ गई? कोई मसला तो नहीं? अब आपने पढ़ा हुआ है कि जब दो, ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर -2 और ये होल पावर क्या आ जाएगी 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। जब पावर में पावर आ रही हो तो आपने पढ़ा हुआ पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दें, ये -2 को और 3x को आपस में क्या कर दें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 की पावर -2 इंटू 3 कितना होता है -6, 3 की पावर -6 और ये x, 2 3 -6 और ये x आ गया इज इक्वल टू 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 3। यहां तक क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ओके, अब देखें जब दो नंबर्स की बेसिस इक्वल हो तो पावर्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये आप इक्वल रख लें, यहां से ये दोनों को क्या रखना है, इक्वल रख लें। -6 इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 3। यहां तक समझा? याद रखने के लिए आप यूं भी कह सकते हैं कि 3 को हमने 3 से कट कर दिया, हालांकि हकीकत में आप कट नहीं कर सकते। कि रूल होता है कि जब दो पावर्स वाले नंबर्स इक्वल हो तो उनकी अगर बेसिस इक्वल हो तो पावर्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, अब यहां से ये 6x निकालना है तो x इधर रहेगा, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो ये पूरा का पूरा 6 इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 3 1 3 3 2 6, तो 1 ऊपर आ जाएगा और ये -2 नीचे। माइनस को नीचे लिखें या ऊपर लिखें फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। तो x इज इक्वल टू -1/2, ये आपके पास जो है वो इसका आंसर निकला है। समझ आ गई? अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में 32 और 64 है। पहले आप इन दोनों को ना ब्रेक कर लें, फैक्टराइज कर लें। तो देखिए मैं पहले 64 को ब्रेक करता हूं। तो 64 को करें 2 3 6 2 2 4, तो आपको नजर आ गया कि 64 के अंदर 32 ये वाला भी हो जाएगा। अब देखें 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। अगर हमने 64 को कैलकुलेट करना है कि 64 क्या बनना है तो यहां से कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर क्या आ रही है 6 आ रही है। तो 64 की जगह आप क्या लिख दें 2 की पावर 6 लिख दें। अगर हमने 32 को कैलकुलेट करना है तो 32 को यहां से कैलकुलेट करेंगे, ऊपर वाला रेस करते हैं। तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से 32 से स्टार्ट हो गया तो देखें 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर क्या आ रही है 5,
तो 32 की जगह लिख देंगे 2 की पावर 5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और ये होल पावर क्या आ जाएगी आपके पास 2x आ जाएगी। यहां तक कोई मसला तो नहीं कि 32 के 2 की 5 लिख दिया एंड 64 को 2 की 6 लिख दिया। ओके, अब देखें इसको भी ऊपर लेके आए तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर -5 और होल पावर में क्या आ जाएगी आपके पास ये 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 2 की पावर 6। पावर में पावर आ रही है और बीच में ब्रैकेट भी है। जब पावर में पावर आए और बीच में ब्रैकेट हो तो ये दोनों पावरें आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10, तो 2 की पावर -10x इज इक्वल टू 2 की पावर क्या आ जाएगी 6। ओके, सेम यही काम हो गया जो यहाँ पर हो गया। अब देखें दोनों की बेसिस इक्वल थी तो पावर्स भी इक्वल की थी, यहाँ पर भी वही दोनों के नीचे 2 2 लिखा हुआ है और वो इक्वल है तो हम पावर्स भी क्या होंगी यहाँ पर इक्वल होंगी। इंप्लाइज दैट -10x इज इक्वल टू 6। हमने x फाइंड आउट करना है, x को इधर ही रहने दें, ये -10, ये पूरा का पूरा -10 एक नंबर है। ठीक हो गया, ये नहीं है कि 10 इधर माइनस हो रहा है, नहीं, ये -10 एक नंबर है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जो इधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा। तो ये -10 यहाँ पर आकर डिवाइड होगा। यहां तक समझ आ गई। अब देखें इसको कैंसिल करें तो 2 के टेबल पे 2 3 6 2 5 10, तो 3 डिवाइडेड बाई -5 आया। अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस को ऊपर लिखना हो तो माइनस सेंटर में लिख दें और ये 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। समझ आ गए स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।